नमस्कार दोस्तों। जब किसान की बेटी ने राजा को ललकारा, घमंड का अंत और बेटी का वचन। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जिसमें एक साधारण किसान की बेटी ने अपने साहस, बुद्धि और धैर्य से एक घमंडी राजा का अभिमान चूर कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का बदला प्रतिशोध से नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी से लिया जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, आनंदपुर। गांव के बाहर फैले खेतों में एक सुबह एक युवती गोबर के उपले थाप रही थी। उसका नाम था गौरी। गौरी साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में अद्भुत आत्मविश्वास था। काम करते हुए वह इलायची चबा रही थी और धीमे धीमे लोकगीत गुनगुना रही थी। उसी समय राज्य का युवराज रणवीर सिंह घोड़े पर सवार होकर वहां से निकला। वह स्वभाव से तेज, घमंडी और अपनी शक्ति पर अभिमान करने वाला था। जैसे ही उसकी नज़र गौरी पर पड़ी, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह पास आकर बोला, अरे इलायची चबाने वाली, जरा बताओ यह गांव कौन सा है। गौरी ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और बोली, गांव का नाम जानने से पहले अपनी अकड़ उतारना सीखो राजकुमार, यह आनंदपुर है। युवराज का चेहरा तमतमा उठा। किसी साधारण लड़की ने उसे पहली बार यूं जवाब दिया था। घमंड में भरकर उसने कहा, आज तुमने मेरी शान को चुनौती दी है। मैं तुमसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में तुम्हें छोड़ दूंगा। न तुम सुहागन रहोगी न कुंवारी। गौरी ने ऊंची आवाज में कहा, और सुनो राजकुमार, अगर तुम्हारे ही बेटे से तुम्हें सबके सामने लज्जित न करवाया तो समझना मैं किसान की बेटी नहीं। कुछ ही दिनों में विवाह का प्रस्ताव आया। गौरी के पिता डर गए, पर इनकार करने का साहस नहीं था। विवाह हुआ, 3 फेरे पूरे हुए। चौथे फेरे से पहले युवराज ने बीमारी का बहाना बनाया और बारात लौट गई। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। गौरी ने उसकी कटार उठाकर अकेले ही चौथा फेरा पूरा कर लिया। समय बीता, कोई लेने नहीं आया। एक दिन गौरी ने तीर्थ जाने का बहाना किया और राजधानी पहुंच गई। उसने अपना नाम बदलकर माधवी रख लिया। कुछ गायें खरीदी और उन्हें मेवे खिलाकर गाढ़ा मीठा दूध तैयार किया। उस दूध की दही पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। युवराज रोज दही लेने आने लगा। धीरे धीरे वह माधवी पर मोहित हो गया। कुछ महीनों बाद माधवी ने बताया कि वह गर्भवती है। युवराज घबरा गया, पर जाते समय उसे अपनी स्वर्ण अंगूठी दे दी। माधवी गांव लौटी। समय पर उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा वीर। जब वीर बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में पूछा। तब माधवी ने पूरी सच्चाई बता दी और कहा, यदि तू अपने पिता के घमंड को तोड़ेगा तभी मैं तुझे उसका नाम बताऊंगी। वीर ने प्रण लिया। राजधानी पहुंचकर वीर ने खुद को ढाई चालाक कहलवाया। उसने अपनी बुद्धि से कोतवाल और फौजदार को मूर्ख बनाया। पूरा नगर उसकी चतुराई से गूंज उठा। अंत में स्वयं राजा रणवीर सिंह उसे पकड़ने निकले। रात को वीर सुंदर युवती का रूप धरकर राजा के पास पहुंचा। बातों बातों में उसने राजा को अपराधियों वाले काठ में बांध दिया। फिर घूंघट हटाकर बोला, मैं वही ढाई चालाक हूँ। उसने राजा के चेहरे पर कालिख पोती और 7 जूते मारे, ये मेरी माँ के नाम के। फिर 7 और, ये मेरे नाम के। अगले दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाया। वीर ने पूरी कहानी सुनाई और वही अंगूठी सामने रख दी। राजा की आंखें भर आई। उसने माधवी को राजमहल बुलाया और सबके सामने स्वीकार किया, वीर मेरा पुत्र है, आज से वही युवराज होगा। माधवी को महारानी का सम्मान मिला और इस प्रकार एक किसान की बेटी ने धैर्य और बुद्धि से राजा का घमंड तोड़ दिया। घमंड का अंत निश्चित है। स्त्री की शक्ति को कभी कम मत समझो।
बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय माता दी।